आज हम लेंगे व्यापाद के ऊपर। अगर हो सके तो मिच्छा दिट्ठी से शुरुआत करेंगे, एक-एक करके लेके जाएँगे, पर अगर हो सके तो, नहीं तो व्यापाद पे ही शायद रुक जाएँगे। तो पहली बात ये होता है कि व्यापाद क्यों होती है? व्यापाद का मतलब पीछे पैर रखना, आगे नहीं जाएँगे, पीछे जाएँगे। तो उसका मतलब मीनिंग ही वो है कि जो पीछे रखे, आगे नहीं जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो पीछे कैसे जाते हैं, इस चीज़ की हम अभी बात करेंगे कि कोई भी पीछे किस लिए जाता है, क्यों ऐसा होता है? तो ये होता है कि जब ये अभिज्ञा बढ़ती है, तभी क्या होता है कि हमें खोने की डर आती है, ठीक है? जब ये खोने की डर आती है, तो असुरक्षित लगने लगता है, तो तभी उसको बचाने के लिए आएगा माश्चर्य, मतलब स्टिंजीनेस या कंजूसी। जब ये कंजूसी आती है, अगर कोई ऐसा लगता है कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है, वहां से हमारा अभिज्ञा शुरू हुआ है, तो वो व्यापाद में बदल जाएगा। व्यापाद का मतलब ये होता है कि जो मेरे पास नहीं है, कुछ भी हो, संपत्ति हो या आरोग्य हो या कुछ भी हो, ऐसा लगता है कि हमें भी वो चाहिए। तो जब भी हासिल नहीं होती है, तो दूसरे के ऊपर ऐसा होता है कि इसका ऐसा हो जाए, ये आता है। ये ईर्ष्या से भी आ सकती है या ऐसे ही भी आ सकती है। तो ये क्या होता है कि अगर उसने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, तो वो मन में बैठता है। समझो किसी ने इंसल्ट किया है और वो बैठ जाती है मन में। जब भी वो बैठ जाती है, जब भी वो चेहरा देखता है उस व्यक्ति की, तो ऐसा ख्याल आने लगता है कि इसके साथ हम बात नहीं करेंगे, इसके साथ हम जुड़ेंगे नहीं। पहले वो आता है, फिर उसके बाद में आता है कि इसका हानि हो जाए। ये एक भाषा के ऊपर भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अपने घर में या ऑफिस में वैसा कुछ होता है। ये किसी कम्युनिटी के पास भी हो सकती है, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, कोई भी। अगर समझिए आप ये सोचते हो आप बुद्धिस्ट हो, और जो हिंदू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, उनको आप अलग नजर से देखते हो, तो व्यापाद आ गया है वहां पे। ये आपको समझना चाहिए। कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति, ये दो चीज मतलब वस्तु और व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, तो वो व्यापाद में बदल जाता है। तो हमें जितना हो सके उतना न्यूट्रल में रहना पड़ेगा। मतलब समझिए कोई पूजा पाठ चल रही है, या जैसे हमारे घर के नजदीक में 4-5 मॉस्क है, तो स्वाभाविक है 8 बजे आएगा। अब पीछे ही एक टेम्पल है, मंदिर है, वहां पर शोर चलती है, उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। टॉलरेट मतलब ऐसे ही इग्नोर नहीं करना है, उसको ऐसे नजरअंदाज नहीं करना है।
उसको देखना है कि मन में क्या आ रहा है, क्योंकि व्यापा जब भी आती है तो नीचे जाती है, वो व्यक्ति को नीचे लेके जाती है। कैसे? आग लगेगी अंदर में। एक जो घटना घटी पहले, आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले एक घटना घटी थी। तो ये था कि मैं कुछ काम कर रहा था, ऑफिस था और वर्क फ्रॉम होम था। तो ये पीछे एक टेम्पल में उन्होंने इतना बड़ा बड़ा 2 स्पीकर डाले थे और ऐसा गाना डाले थे कि वो हमारे खिड़की भी ऐसा वाइब्रेशन हो रहा था और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो मेरी पत्नी ने कहा उनसे जाके मत बात करो। फिर थोड़ा सोचा, जितना सह सका सह लिया, पर नहीं हो पाया। तो मैंने गया उनसे बात किया, देख प्यारे, ऐसा है कि आपको डालना है म्यूजिक तो आप वो ऐसे आप करो ना कि आपका जो मंदिर है उसके अंदर आने दो, रोड में क्यों डालते हो? क्योंकि किसी का ऑफिस है, किसी का उस समय क्या हुआ था, मेरे ऑपोजिट के घर में एक लड़की है जो सेकेंड ईयर आयुर्वेदा में थी। वो पढ़ने के लिए नहीं हो रही थी उसको, तो उसके पिता भी आए थे, हम दोनों गए बात करने के लिए कि आप ऐसा म्यूजिक डालेंगे, अगर कोई बुजुर्ग है वो मर जाएगा, या पढ़ाई करने वाला क्या होगा, ऑफिस जाने वाले की क्या हालत होगा। तो ऐसे कहने से वो पहले उन्होंने कहा कि देखिए अंदर आके देखिए कहाँ आवाज है। मैंने कहा आपके अंदर आवाज नहीं है, बाहर खड़े होके देखिए, आप किसको डाल रहे हो? जो रोड में जा रहे हैं उनको डाल रहे हो ना। तो उनको समझ में आया तो उन्होंने थोड़ा कम किया, इतनी जोर था वो कम किया। तो वो साउंड से व्यापात तो होगी। समझो, मैं जो कम्युनिटी है वो मेरा ही कम्युनिटी है और वो अभी आवाज मुझे कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। अगर मैं उस कम्युनिटी के नहीं हूं, दूसरी कम्युनिटी के हूं, तो ही मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे एक अंबेडकर की जो चलती है, तो वहां पे इतनी बड़ा फायर क्रैकर्स वगैरह वगैरह डालते हैं, इतना शोर शराबा होता है। कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। और गणेश का होता है, इतनी जोर से चलती है, कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ये सब सुनना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सोचूं कि मुझे सुनना ही नहीं है तो ये नहीं होने वाला, नहीं तो वो व्यापार में बदल जाएगा। तभी मुझे इतना अकल नहीं था, तो मैंने उनसे बात किया। फिर वो उनसे गाली वाली कुछ नहीं किया, पहले और पहले होता तो शायद कर लेता। तो उनके जैसे गया मंदिर में बात किया तो उन्होंने कम कर दिया। फिर उसका बेटा आया, उसने माँ से पूछा इतना कम क्यों है? तो उन्होंने कहा ये अपोजिट वाले ने आके कहा था। तो उन्होंने जोर किया फिर से। फिर हम गए, फिर उसको समझाया देख ऐसा है। तो उसने थोड़ा कम किया, उसने माँ ने अच्छी तरह से कम किया था, फिर उसके बाद में उसने थोड़ा कम किया। शायद 3-4 घर वाले जाके कहे होंगे। फिर उस दिन से वो डालते हैं, उतना जोर से नहीं डालते हैं जितनी होनी चाहिए। किसी ने उनको गाली दिया होगा तो कम किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि व्यापाद किससे होती है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, मन, 6 आयतन से ही व्यापाद होती है। सड़ायतन का ही प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पे व्यक्ति नहीं है।
हम जो सोचते हैं कि कोई व्यक्ति है जो डिसीजन ले रहा है, तो वहां पे कोई व्यक्ति नहीं है जो डिसीजन ले रहा है। आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन, ये 6 आपका है भी नहीं है। पर जब भी हम डिसीजन लेते हैं, इस हिसाब से लेते हैं कि आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, दो ही चीज है। अगर आगे जा रहे हैं तो शांत रहेंगे, जब भी बात करेंगे। पीछे जा रहे हैं तो गुस्सा आएगा। ठीक है, तो ऐसा जब भी होता है तो पदुट्ठ मानसा संकप्पो, इसका मतलब यह है कि पदुट्ठ कठोर था, मन को बहुत कठोर बनाना पड़ेगा। अभी गाली की बौछार होने के लिए मन को बहुत कठोर बनाना पड़ेगा, पदुट्ठ। ठीक है, उसके बाद में संकल्प करना पड़ेगा। जब भी हम ऐसा करते हैं तो क्या पाएंगे कि हम उस जो घटना घटी है उसको बार 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 चलाएंगे। इतना चलाएंगे कि क्रोध आ जाए। पहले गुस्सा आया था, फिर वो थोड़ा क्रोध में पहुंच गया, फिर आक्रोश आएगा, तभी मुंह से अच्छा वाक्य आना शुरू हो जाएगा। जो सुन नहीं पाते कुछ भी बकेगा अभी, क्योंकि वो मन में उसको दोहरा रहा है। तो क्या क्या बताएंगे? हन्यंतु वा, कि ये मर जाए। भजंतु वा, इनका बंधन हो जाए। उच्च जंतु वा, उच्छित मतलब निकल जाए। उच्छिन्न मूल, बुद्ध बहुत बार ये वाक्य का प्रयोग करते हैं। उच्छिन्न, जैसे पेड़ है उसको उखाड़ दिया है, वैसे ही इनका उखाड़ हो जाए। ठीक है, तो विनाशंतु वा, इनका विनाश हो जाए। माँ वा अहेसुम, या ये इस जगत से ही चला जाए। ना तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं जो देख रहा हूं अच्छा नहीं लग रहा है, जो मैं सुन रहा हूं अच्छा नहीं लग रहा है, जो मैं चबा रहा हूं वो अच्छा नहीं लग रहा है, जो मैं छू रहा हूं अच्छा नहीं लग रहा है। और सोच विचार अच्छे नहीं आ रहे हैं। किस वजह से? उनकी वजह से। तो अगर वो ना होते तो मेरा अच्छा था, क्योंकि वो है तो उनका हानि हो जाए। ये इसको कहते हैं व्यापाद चित्त। चित्त व्यापाद में आ गया है। जब भी अभिज्ञा ज्यादा होती है तो व्यापाद बाजू में ही रहती है, या कामछंद रहती है तो व्यापाद रहेगा। तो कामछंद जब भी आने के लिए अभिज्ञा चाहिए। अभिज्ञा जैसे बढ़ती जाएगी तो कामछंद बढ़ता जाएगा, जब भी कामछंद बढ़ता जाएगा तो व्यापाद भी बढ़ता जाएगा। इसका पर्याय क्या है? अभी क्या करें? अभी तो आ रहा है। तो पहला ये देखें कि मन कहाँ जा रहा है। मन का मतलब आप, मैं करके जो है वो कहाँ जा रहा है। जैसे आग में लिपट रही है, उसको देखना है। यही पे आता है साक्षी भाव, दृष्टा भाव, कि देखो क्या हो रहा है। और योनिसो मनसिकार लगा के देखना है कि अगर मेरा मतलब मन ऐसा है, अगर मरण होती है तो नीचे जाती है, तो क्या करना है? अपने ऊपर मैत्री भाव करना है। ठीक है, क्योंकि मन
आग में लिपटी है। वाक्य कठोरता से है तो गाली दे रहा है। और काय कुछ करने के लिए चाहत हो रही है, मार दूं, पीट दूं, एक छापड़ मार दूं, वगैरह वगैरह, कुछ कुछ भी, क्योंकि वो मन वची आने के बाद काय में आ जाता है, तो वो करना है। फिर जब ये तीन होता है तो समय समाधि हो सकती है? नहीं, समाधि का गुंजाइश ही नहीं है, तो नहीं होगी। ठीक है। और लास्ट में कुछ समझ आ सकती है क्या हो रहा है? नहीं, पूरी मोह में चला जाएगा, असम्मोह से सम्मोह में चला जाएगा। क्यों? जैसे मैंने किसी को मुसलमान करके पहचान लिया, में दो ही आएगा, राग या द्वेष। किसी को मैंने हिंदू करके समझ लिया तो राग या द्वेष। क्रिश्चियन करके मैंने समझ लिया, राग या द्वेष। बुद्धिस्ट करके भी समझ लिया, राग या द्वेष। यही दो आती है। द्वेष कैसे? अगर कोई बुद्धिस्ट को गाली देगा तो द्वेष आएगा, 100% आएगा। अगर जैन है, राग या द्वेष। तो जैसे ही हम एक चीज को पकड़ लेते हैं तो राग या द्वेष में बदल जाते हैं। इसीलिए कोई भी धार्मिक, जिसको कहते हैं रिलीजन, उसको पकड़ना ही नहीं है। जिनको जो करना है करने दो। क्योंकि व्यापाद किस किस चीज से होती है, पहले देखते हैं। व्यापाद होती है भाषा के ओर। हर एक व्यक्ति के लिए अपना भाषा ही श्रेष्ठ है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए इसको कहते हैं मदर टंग। क्योंकि वो जिस भाषा से सीख के आया है बचपन से, वही भाषा उसको अच्छी लगती है। तो जो अच्छी लगती है, मतलब द्वेष तो पीछे है, ये पहला है। दूसरा आता है धार्मिक। तो धर्म से, जिस धर्म से आया है, हिंदू धर्म से आया है, बुद्ध धर्म से आया है, क्रिश्चियन के आया है, इस्लाम से आया है, कौन सा भी आया है, या किसी भी धर्म का वो मानता ही नहीं है, फिर भी इससे झगड़ा आती है। क्योंकि उसका व्यू पॉइंट है, उसका समझ है। तो कलह विवाद, ये दो तो होने वाला ही है। प्रिय पहुता कलह विवाद, मतलब जो प्रिय है वहीं से कलह विवाद होता है। कलह का मतलब है डिस्प्यूट्स, झगड़ा। और विवाद का मतलब आर्ग्यूमेंट। ठीक है। एक सूत्र भी है, सूत्र निपाठ में आता है, बहुत ही अच्छा है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो व्यापाद या भाषा से शुरू हो गया, या कोई धार्मिक जो मान्यता है उससे शुरू होती है। फिर इसके बाद में आता है ट्रेडिशन, परंपरा। चाहे बुद्धिस्ट भी हो, theravada, महायान, इसमें डिस्प्यूट आएगा। और theravada में भी अगर देखा जाए तो श्रीलंकन का एक है, बर्मिस का एक है, फिर थाई का एक है। हम किसका फॉलो करें, ये आती है। तो हर एक को अपना अपना अच्छा लगता है। अगर श्रीलंकन वाला है तो कहेगा हमारा अच्छा है, बर्मीज वाला रहेगा तो कहेगा हमारा ही अच्छा है।
थाई वाला पूछेंगे तो वो कहेगा हमारा ही अच्छा है, महायान पूछेंगे तो उनका ही कहेंगे, टिबेटन का कहेंगे। तो जितना बांटेंगे उतना तो विवाद तो होने वाला है। तो व्यापार बांटते 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 जब भी हम व्यक्ति के ओर आ जाते हैं, इंडिविजुअल व्यक्तित्व, तभी व्यापार बढ़ती है। मेरा मानना है, या लोगों को मैं जो कहता हूं मानना चाहिए, नहीं तो भाड़ में जाए। मैं ऐसा ही हूं। तो आएगा। ये तीसरा हो गया, जिसको परंपरा, संप्रदाय या कोई भी नाम से जानते हैं। फिर आता है जो आप मान्यता रखते हो, कौन सा भी मान्यता, इसको ऐसा रखनी चाहिए, उसको वैसी करनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ये मान्यता। फिर प्रांत, जिस प्रांत से आप हो, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, वगैरह वगैरह, वो प्रांत उसको अच्छा लगेगा और वो उस प्रांत से कंपेयर करेंगे और कहेंगे ये हमारा अच्छा है, इनका अच्छा नहीं है। उसके बाद में आता है राष्ट्र, कंट्री। अपना अपना कंट्री अपने के लिए अच्छा है, ठीक है। फिर इतने सारे के बाद आता है, जैसे इंडिया में देखा जाए तो कैस्ट सिस्टम, चाहे है या नहीं है, पॉलिटिशियंस तो छोड़ते नहीं है उस चीज को, क्योंकि वोट मिलेगी। तो वो उसमें भी आता है व्यापार। फिर वो इसके बाद में आता है जो फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें आता है, ठीक है। फिर रुचि, मतलब जिस चीज से मुझे लगाव है वो से भी व्यापार आएगा। तो हमें ये सारा छोड़ना पड़ेगा। इतने सारे हैं, एक नहीं, इतने सारे, इत सारे छोड़ना पड़ेगा, बुद्धिस्ट करके भी छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लेप लगाओगे, स्टिकर लगाओगे, तो वो व्यापार में आएगा ही, आज नहीं तो कल आएंगे ही वो। कैसे? समझो माँ बोधी का जो डिस्प्यूट है, 1949 का लॉ है, लॉ के अंतर्गत जैसे चल रहा है चल रहा है, पर मांग यह है कि वो जो है वो सारा बुद्धिस्ट के पास आ जाए। तो अभी व्यापार आ गया। अभी मुझे लगता है ये बुद्धिस्ट के पास आना चाहिए। तो क्या करे? आंदोलन करे। कहूंगा कि शांति आंदोलन करेंगे। होगा कभी भी कोई भी आंदोलन शांति में हो सकता है, कहने के लिए तो शांति रहेगा, पर अंदर आक्रोश तो रहेगा। तो नीचे आ गया। अगर हमें जहां से हम आए हैं वहां वापस जाना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने वो हिंदी ग्रुप में पहले अलो किया था, हर कोई कुछ डाले। फिर जब ये आंदोलन का शुरू हुआ, एक हमारे ग्रुप में कोई मैसेज डाले कि ये जो है आप इसका सपोर्ट करो, फिर इसको किसी को भेजो, वो पता चले, वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कहा इस मंच उसके लिए नहीं है। तो वो जो व्यक्ति भेजे थे उन्होंने अभी आर्ग्यूमेंट शुरू किए।
आप कैसे कह सकते हैं, आप ये है वो है, शुरू हो गया। तो व्यापाद का शुरू हो गया। अभी उस टाइम पे कोई बुद्धिस्ट नहीं होगा। उस टाइम पे जो उसका असली है वही आएगा। तो क्या है, क्या रहेगा, क्या आएगा? वो जिस लोक का है वही आएगा। तो मुझे वो लोक जाने के लिए जब भी जहां पे मैं हूं उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सीधा मैसेज किसी को भेजना ही ब्लॉक कर दिया। ना कोई भेज सकता है, कुछ कर सकता है। तो शांत हो गई। अभी वो आंदोलन आंदोलन जो चलेगी वो गवर्नमेंट की है, जो चलेगी सो चलेगी। हमें उसे क्या करना है? कुछ नहीं कर सकते। हम कोई शांति दूत बन के गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं। उनका जो सदस्य है वो करेंगे और इनका जो सदस्य है वो करेंगे। हमें वापस कहाँ जाना है? जहां से हम आए हैं। इसीलिए एक लक्ष्य पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सोतापन बनोगे या सकरगामी हो जाओगे, अनागामी हो जाओगे, या आपको ब्रह्मलोक में जाना है, आभासार में जाना है, या शुभंकिन में रहना है, ये आवश्यक है। अगर ये नहीं है, कुछ ना कुछ तो आएगा, व्यापाद को बढ़ाएगा। क्योंकि अभिज्ञा आ गया, व्यापाद आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सती माँ विनेय लोके अभिज्ञा दो मनसन। विनय लोके, विनय से लोक को हटाओ, नहीं तो वो अभिज्ञा दो मनस करेगा। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए कि व्यापाद ऑटोमेटिकली आती है। तो इसके लिए क्या करें? वही सुत्त में जो चुंड सुत्त जो हम बात कर रहे हैं, वही बुद्ध कहते हैं कि अहम आवेरो होमी अभ्यपाजो होमी आनी गो होमी सुखी यतनाम परिहराम। ये आप करो। अत मुझे पहले परिहार करो, परिहार ढूंढो, इससे बाहर आ जाओ, फिर बाकी लोगों को वही करो। चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो या जैन हो या कोई भी हो, कोई आंदोलन में बैठा हो नहीं बैठा हो, कोई ये कर रहा हो वो कर रहा हो, वो हमें कुछ भी नहीं करना है। हम यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, उलझने के लिए नहीं आए हैं। तमाशा जो चल रही है उसको सिर्फ देखना काम है, रिएक्शन के बिना। नॉन रिएक्टिव मोड, मतलब कुछ भी हो जाए, अगर कोई काट के मर रहा है फिर भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। जैसे मूवी चल रही है, आप कुछ करोगे? वो जो मूवी चल रही है वहां पे झगड़ा हो रही है, वहां पे आग डाल रहे हैं, लूट मार हो रही है, आप कुछ करेंगे? नहीं। आप पैसे दिया है, बैठेंगे देखेंगे 3 घंटे का शो। वैसे ही आपने यहाँ पे आए हो 80 साल के लिए या 60 साल के लिए, जितने भी साल के लिए आए हो, टिकट लेके तमाशा देखना है, फिर वापस अपने घर जाना है। तो प्रैक्टिस काये कायानुपस्सी विहरति, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति। ये 4 सतिपट्ठान हमें इस जब ये आता है तभी करना है। जब व्यापाद बढ़ती है तभी करना है। क्या? काय को देखना है, आग में लिपट रही है। वेदना को देखना है, दुख। चित्त को देखना है, क्या है चित्त में? द्वेष। सदोषम वा चित्तम, सदोषम चित्तम पजानाति। मैंने जान लिया है कि द्वेष अभी आया है, कुछ नहीं करूंगा।
चुपचाप उसको देखूंगा, ऊपर आएगा, फिर नीचे उतर के गिर जाएगा। फिर धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, इसमें देखता हूं निवर्ण है, हाँ है क्या, व्यापाद, इसको हटाओ, मेट्टा बनाओ। जैसे मैं अपने ऊपर अभी मुझे किसी से बैर नहीं है, क्योंकि जो है वहां पे ना कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या कोई भी वर्ण की जाति वाला है, या वर्ण से बाहर वाला जाति वाला है। अगर ये है तो दूसरा, ना कोई वहां पे इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, बर्मीज है, वगैरह वगैरह। तीसरा, महाराष्ट्रियन है, मराठी वाला है, कन्नड़ा वाला है, तमिल है, तेलुगु है, वगैरह वगैरह, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। चौथा, इस संप्रदाय से है, उस संप्रदाय से है, इस मान्यता से है, उस मान्यता से है, नहीं करना है। जो कुछ भी चीज दो चीज में बांट देती है, करना ही नहीं है। वैर, तो क्या पाठ लगाना है अपने अंदर, नहीं वेरे न वेरानि समन्तीति कुडाचनम अवेरे न च समन्ति एस धम्मो सनंतनो, इसको रटना है। जब भी मन में ये आती है, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, रुको, उसने मेरा ऐसा कर दिया, इसने मेरा ऐसा कर दिया, मेरा बर्बाद कर दिया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, रुको, नहीं वेरे न वेरानि समन्तीति कुडाचनम अवेरे न च समन्ति एस धम्मो सनंतनो। इसके बाद में देखो, मन में ज्वालामुखी चल रही है, आरोग्यम परमम लाभम संतुति परमम धनम विश्वासो परमो नातो निब्बाणम परमम सुखम। अभी देखो, निब्बाण में हो या आग में जल रहे हो। निब्बाण तो शीतल करती है, आग जला देती है। देखना है और उसको यहीं पे छोड़ना है। मुझे निब्बाण चाहिए, ये नहीं चाहिए। परमम सुखम वो है, ठीक है, परमम सुखम नहीं मिले तो ब्रह्मलोक तो मिल सकती है, हाँ मिल सकती है। आभासार मिल सकती है, हाँ से मिल सकती है। शुभंकरें मिल सकती है, मिल सकती है। पहले वो करेंगे, फिर निब्बाण की ओर जाएंगे। तो पहले उसको करते हैं, उसको देखते हैं, तभी मेरे समझ में आता है कि जिसका जो कुछ भी हो रहा है होने दो, हमें क्या करना है, हमें तो यहां रहना नहीं है। अगर मेरी लक्ष्य इधर ही रहना है, यही चीज करना है, तो क्या क्या आएगा, 10 अकुशल आएगा, सारा आएंगे। पानातिपात, अदिन्नादान, अब्रह्मचर्य, मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसावाच, संपफलाप, अभिज्ञा व्यापाद, मिच्छादित्ति, 10 के 10 आएंगे। फिर हम निर्वाण निब्बाण से बहुत दूर, नहीं हो पाएगा। हमें ये देखना है, हम यहां जो बैठे हैं, इसमें ना कोई किसी का पति है, ना किसी का पत्नी है, वहां से लेकर हमें देखना है। तो कोई इंडियन नहीं है, कोई महाराष्ट्रियन भी नहीं है, कोई यूपी वाला भी नहीं है, कोई किसी का भी नहीं है। हाँ, ये देख सकते हैं कि सामूहिक सत्य में हम इसको पकड़ के बैठ सकते हैं, हाँ सही है। कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, ये महाराष्ट्र में जन्मा है तो महाराष्ट्रियन है, इसका कर्नाटका में जन्मा है तो कर्नाटका वाला है, तमिलनाडु में जन्मा है तो तमिलियन है, वगैरह, ऐसे हम रख सकते हैं। बस उतना ही है। या लद्दाख में जन्मा है तो लद्दाखी है, नेपाल में जन्मा है तो नेपाली है, ऐसे रख सकते हैं। पर यहाँ पे कोई नेपाली भी नहीं है, सच में देखा जाए, क्योंकि ये व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है,
इसमें आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन है, बस इतना ही है। सबको इतना ही देखना है कि आंख है, हाँ है, कान है, नाक है, इतना ही। सड़ायतन 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 सड़ायतन, हर जगह सड़ायतन दिख रहा है। चाहे गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। किसका? त्वचा का। उसे क्या करना है मुझे? काय गोरा भी हो सकती है, काला भी हो सकती है, सावला भी हो सकती है, गोदी का जो रंग है वो भी हो सकती है, गेहूं का, कौन सा भी हो सकती है। हमें क्या करना है उससे? ये स्किन कलर लेके हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सिर्फ इतना ही देखना है कि ये सलायतन है और आयतन आग में जल रही है। अगर वो आग में जल रही है तो स्वाभाविक है वो बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है, तो वो किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। आग लेना चाहिए? नहीं। तो क्या करना चाहिए? अपने ऊपर मैत्री करो। बाकी ऊपर करोगे नहीं करोगे अलग चीज है। अहम आवेरो होमी अभ्यपाजो होमी, फिर नहीं वेरे न वेरानि समन्ति ति कुडाचनम, अवेरे न च समन्ति ये धम्मो सनातनो। सनातन धर्म अगर कुछ भी है तो अवेर है। अहम महावेरो होमी वही है सनातन धर्म। तो अगर आपको लगता है आप बुद्ध के अनुयायी मतलब फॉलोअर हो, सही तरह से बैर वैरत्व छोड़ दो, दुश्मनी। किसी विषय के ऊपर उलझो ही मत। भाषा से लेकर हर चीज को छोड़ दो। इतना देख लो कि ये समुची सत्य है। समुची सत्य, सामूहिक सत्य, जो सत्य नहीं है, कहने के लिए सत्य है पर असली सत्य नहीं है। पाली में समुची सत्य, समुची सत्य, संस्कृत में सामूहिक सत्य, और हिंदी में भी वही है, सामूहिक सत्य। इतना हमें देखना है और मैत्री भाव डालते ही रहना है। हम जिस चीज को देखें मैत्री भाव से ही देखना है। कोई कत्ल कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है, भाषा के झगड़े हो रहे हैं या रिलीजन की झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, अवेर नहीं वेरे न वेरानी, याद रख लो। समन्तीति कुडाचनम, आप इसको समता में आ ही नहीं सकते। अवेरे न च समन्ति, अगर आपका मन अवेर है तो ही समन्ति, समता में आएगा। देखिए, सील के बाद समता है, समता के बाद ध्यान है, ध्यान के बाद विपश्यना है, विपश्यना के बाद शून्यागार है। अगर आपने सील तोड़ा मतलब आग लगाया व्यापाद का, दुख शुरू हो गया। अभी अब दुख में रह के सुख नहीं पा सकते, मतलब आप वैरत्व में रहकर निब्बाण नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल है। तो अब किसी की भाषा से लेकर हर कोई मान्यता के ऊपर रहोगे, नहीं हो सकता, क्योंकि मन में तो आग है, चाहे मानो या ना मानो, है तो है। तो अविद्या दो मनस, अविद्या दो मनस होता रहेगा। दो मनस का मतलब ही व्यापार से युक्त है, संपयुक्त, जुड़ा हुआ, विपयुक्त। अगर कोई अभिधम पढ़ा है उसमें ये दो कहते हैं, संपयुक्त विपयुक्त। संपयुक्त मतलब जोड़ के, विपयुक्त में छोड़ के। तो जब भी संपयुक्त होता है अकुशल से तो क्या होगा? नीचे
चाहे बुद्धिस्ट हो सकते हो, उससे कुछ भी नहीं लेना देना है। चाहे जितना मोनेस्ट्री जाओ, बड़े बड़े बुद्ध का स्टैचू के ऊपर जितना भी पूजा पाठ करना है करो, गाता गाओ, कुछ भी करो, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बुद्ध धर्म ऐसी है कि सेल्फ अपने ही बल पे रहना है, क्योंकि वही सत्य है, कोई बचा नहीं सकता। अत्ता ही आत्मनो नातो कोई ना तो परोसिया। बुद्ध आपको ही करना पड़ेगा, कुछ भी पूजा करके कुछ नहीं हासिल होगा। बैर तो जाएगा नहीं है, वो उधर ही रहेगा। और जब तक पूजा करते रहोगे तो अच्छा लगेगा। बाहर आ गए, गया, जैसे हम विपश्यना करके वापस आते हैं तो हमारा कुत्ते की पूंछ की तरह वापस वहीं जाते हैं। फिर सोचते हैं कि एक और रिट्रीट करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सारे उधर ही उधर रहेंगे, कहीं नहीं जाएगा वो। तो हमें ये देखना है कि मन कहाँ जा रही है, भटक रही है, इसको काटना है। आज के लिए बस इतना ही, ये व्यापाद का पूरा हो गया। तो अहम आवेरो होमी, अप्यपाजो होमी, आनीगो होमी, सुखी यत्तनाम परिहरामी। अहम आवेरो होमी बता दिया मैंने, वैरस में नहीं रहना है। अभ्यपाजो होमी, व्यापाद नहीं करना है। आनीगो होमी, जैसे कोई जेल है, राग द्वेष मोह, ये तीन जेल की तरह है। एक बार अंदर गए, डोर बंद हो जाएगा, फिर वापस नहीं आ सकते। जब ये मोह पकड़ा, बस हो गया। मोह कहाँ कहाँ पे होता है मैंने बता दिया है। भाषा से लेकर सारा मोह है। अगर आपका किसी की मन में देश का प्रेम जाग रही है, मोह में आ गए, ठीक है। भाषा की प्रेम लग रही है, चाहे पाली ही पकड़ो, फिर भी मोह है, ठीक है। बुद्धिस्ट बन गए हो, बहुत खुशी हो रही है, मोह है, उसमें व्यापाद आएगा। अभी नहीं आया, आएगा, आएगा, ठहरो, आएगा। तो अगर आप कुछ भी पकड़ोगे ये मेरा है, तो व्यापाद वहीं पे आएगा, क्योंकि अभिज्ञा है तो व्यापाद आएगा। तो व्यापाद को कैसे काटे? सुखी अत्तनाम परिहरामी, दो सुख की बात कर रहा हूं। पहला सुख है ध्यान का सुख। ध्यान का सुख आने के लिए आपका मन समता में रहनी चाहिए। समता में रहने के लिए सील तोड़ना नहीं है। तो ये याद रखो, अगर आपको ब्रह्मकाय का आभासार या शुभंकिन में रहना है दिन भर, किसी की बात पे जुड़ो ही मत। सामूहिक सत्य, सामूहिक सत्य, एग्रीड। कि जैसे अमर जी है, वो नेपाली है, तो कोई कहेगा आप नेपाली है, वो कहेंगे हाँ, पर वो सच में नेपाली है नहीं है, क्योंकि वो सत्य नहीं है। वहां पैदा हुए हैं इसका मतलब थोड़ी वो नेपाली बन जाएंगे। वो प्रांत के हैं, ठीक है, उनका भाषा नेपाली है, ठीक है, हिंदी भी जानते हैं, हाँ ठीक है। अभी वो अमेरिकन है, अभी नेपाल तो चला गया, अभी उनका पासपोर्ट कहता है अमेरिकन है। वो कैसे कह सकते हैं मैं नेपाली हूं? तो अमेरिकन है। हाँ, उनके जैसे इंडिया का ओसीआई कार्ड है, उनका भी वो उस कंट्री का भी कार्ड है। वो ड्यूअल में चलता है कि जब ये वो काठमांडू जाएंगे तो वो नेपाली बन जाएंगे, वो लोग कहेंगे ये नहीं हमारा आदमी है। बस इतना ही है, वो ठीक है। पर ना वो नेपाली है, ना वो अमेरिकन है, ना कोई भी है, क्योंकि उस घर का वो है भी नहीं है। उनका घर एक ही घर है, या ब्रह्मकायिक है या आभासार या शुभंकिन है। किसी वो बाकी काठमांडू वगैरह वगैरह कुछ घर है ही नहीं है। हाँ, इस जन्म के लिए घर है, ठीक है, चलेगा, ठीक है।
ऐसा हमें करना पड़ेगा। त्याग करो, बाकी सब त्याग करो, कोई फायदा नहीं है। ना भाषा का रखो, ना रिलीजन का रखो, ना ट्रेडिशन का रखो, ना ये सब जो कस्टम्स वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, फेंको उसको। कुछ भी फायदे वाला नहीं है, सिर्फ बनाया हुआ है, मिटेगा। सिर्फ कलह होगा या विवाद होगा, दोनों आपको व्यापाद में ही लेके जाएगा। तो सदैव याद रखो, नहीं वेरे न वेरानि समन्तीति कुडाचनम अवेरे न च समन्ति एस धम्मो सनातनो। अगर कोई कहे मैं सनातन धर्मी हूं, तो ये पालन होनी चाहिए। चाहे कौन सा भी ट्रेडिशन हो, कौन सा भी रिलीजन हो, कौन सा भी भाषा वाला हो, उनको वो मान्यता करने दो, सब छोड़ दो। तो कोई कहेगा मैं सनातनी हूं, ये मीनिंग है, नहीं वेरे न वेरानी, मुझे किसी वैरत्व से लेकर एक और वैरत्व से काट नहीं सकता। मतलब मैं कठोरता बन के एक और कठोरता व्यक्ति को मार नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों आग में है। मुझे पानी डालना था, मैंने पेट्रोल डाल रहा हूं, तो नहीं होने वाला। अवेरे न च समन्ति, मतलब पहले नहीं वेरे न वेरानी समन्तीति कुड़ाचनम। कूड़ा मतलब कचरा, कूड़ा जो है वो। समन्तीति, समता में रहना है, तभी आप कूड़ा कचरा जला सकते हो। पर जब आप ही जल रहे हो तो आप ही कूड़ा बन गए। समन्तीति कुड़ाचनम अवेरे न च समन्ति, अगर वैर नहीं है, बैर नहीं है, किसी के वैरत्व नहीं है, दुश्मनी नहीं है, च समन्ति, तभी समता, शांत हो सकता है। एस धम्मो सनातनो, यही सनातनी है। ठीक है, इसके अलावा कोई सनातन है ही नहीं, होता भी नहीं है। सिर्फ पाखंडी या कुछ ऐसे ही होते हैं। मान्यता आ गई, मैं महाराष्ट्रियन हूं, पाखंडी, या गलत फहमी हो गई है, या मैं कन्नड़ा हूं, मैं ये तमिलियन हूं, मैं वो हूं, ये हूं। अब कुछ भी नहीं हो, कोई भी कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा मान्यता है तो वैरत्व आएगा। तो ये सब छोड़ने से मैत्री भाव आएगा। सबका मंगल हो, व्यापार से बाहर आओ। यही प्रैक्टिस करना है आपको। अगर ध्यान तक जाना है, इसके आगे निब्बाण तक प्राप्त करना है, गाड़ी और जो घर है, आभासार वगैरह जाना है, ये गाड़ी पकड़े हो, ये जो नकली गाड़ी जो है उसको छोड़ दो। कोई क्वेश्चन? सिंपल है, यहाँ क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, फिर भी आता है तो ठीक है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो जो निब्बाण का जो डेफिनेशन है वो कर सकते हैं। एतम संतम एतम पणीतम यदिदम सब संखार समथो सबूपदी पटी निस्सगो तन्हखयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति।
तो एक और बार कह देता हूं कि ये मीनिंग क्या है, क्योंकि आज हम अव्यापाद संकल्पों कर रहे हैं। तो ये तन संतन एतम पणितम का मतलब ये होता है कि कोई संत तभी होता है जब भी उसका स अंत होता है। स का मतलब मैं का अंत होना चाहिए। अगर भाषा है, मैं इस भाषा का हूं, मैं इस प्रांत का हूं, मैं इस ऐसा हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हर जगह आएगा तो आप बाहर आ गए। एतम संतम, जब ये निकल गया। एतम पणितम, ये प्रणीत है, अच्छा है, बढ़िया है। यदिदम, जभी। सब्ब संखार समतो, जो हम इरादे कर रहे हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, पूरी तरह से समता, मतलब मन शांत, वैरत्व से बाहर। फिर सब्बूपति पटि निस्सको, ये जो 6 आयतन है, ये हमारा है भी नहीं है। ना आंख आपका है, ना कान आपका है, वगैरह वगैरह। मतलब रूप जो बनाया है, जैसे मैंने पत्नी बनाई है, वैसे कोई रूप होता भी नहीं है, क्योंकि वही रूप को कोई पहचानता है बेटा करके, वही रूप को पति कहता है मेरी पत्नी है। अभी देखिए वो आया, जैसे मेरा बेटा आएगा, उसको क्या पत्नी कहेगा? इस बॉडी, ये जो काय बैठी है ये साइड पे, इसको पत्नी कहेगा? कहेगा मेरी माँ। उसी टाइम पे मगर मैं बात करूंगा तो वो पत्नी बन गई, तो वो माँ जो बनी थी वो किधर गई? वो टाइम पे मर गई, क्योंकि वो पत्नी बनी। जब भी वो पत्नी बनती है माँ चली जाती है, जब भी माँ बनती है तो पत्नी चली जाती है। तो रूप वेदना, क्या वेदना आया? सुख वेदना दुख वेदना आ रहा है। संज्ञा माँ या पत्नी या बहन या ये वो कुछ भी डालते रहते हैं इस काय के ऊपर, एक भी सच नहीं है, झूठा है। तो संखार नहीं करना है, क्योंकि अनिच्च है, तो विज्ञान नहीं आएगा। सब्ब संखार समतो सब्बूपति पटि निस्सग्गो। पटि का मतलब है जोड़ना, रहना। निस्सग्ग का मतलब है तोड़ना। तो पंच उपादान खंड से पंच खंड हो गया, मतलब पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं रहा। तन्ह खयो, तभी तृष्णा नहीं जागेगी पत्नी को देखने की, बेटे को देखने की, पति को देखने की वगैरह। तन्ह खयो विरागो, राग वो पांच खंड का है। जब भी उसमें कोई कुछ है भी नहीं है तो विराग आ गया। वैसे ही बात कर करके वैराग्य वैराग्य करके कुछ नहीं होता है। पहले ये देखना है कि कैसे जोड़ रहा है, कैसे तोड़ रहा है, फिर वैराग्य आएगा। तो विराग हो, निरोध हो, फिर से नहीं आएगा वो। एक बार टूट गया नहीं आएगा। जैसे मैंने एक बार एक मटके को फेंक दिया, टूट गया, फिर वापस जोड़ नहीं सकता, रख भी नहीं सकता। वैसे ही पत्नी को ऐसे तोड़ दिया, चला गया। बेटे को ऐसे छोड़ दिया, चला गया। घर को छोड़ दिया, चला गया। वैसे हर चीज को करना है, निरोध हो। जैसे मैंने वो किया, तोड़ दिया सारा नाता, निब्बाण। जब तक जोड़ोगे निब्बाण से दूर, क्योंकि कंडीशनड है। जब तोड़ोगे निब्बाण वही है। आपकी मर्जी, आपको निब्बाण चाहिए या दुनियादारी चाहिए। दुनियादारी करोगे तो 10 अकुशल में तड़पोगे।
दुनियादारी छोड़ोगे तो शांत में रहोगे। फैसला आपकी। ठीक है, तो घनश्याम दास जी हो जाए क्षमा याचना। वंदनामि सर, साधु साधु साधु। मंगल हो। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते भूरिपह्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिट्ठक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघः पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।